कि सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों 9 के युग्मों को हल करना है। ये समीकरण है, इसका हल करना है। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं। तो इसको आप किसी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, घातीय विधि से या गुणन विधि से, किसी विधि से आप हल कर सकते हैं। इसको हम विलोपन विधि से यहाँ हल करने जा रहे हैं। अब चलिए, विलोपन विधि में क्या होता है कि कोई भी एक टर्म को बराबर करना पड़ता है, या तो पहला टर्म या दूसरा टर्म को बराबर करके उसको एक दूसरे को घटा करके हटाना पड़ता है या जोड़ करके। तो यहाँ पर बराबर करते हैं। यहाँ पर देखिए x के बदले b है, इस x के बदले a है, दोनों में से कोई बराबर नहीं होगा। तो इस x को हम b से गुना करते हैं और इस x को a से। अब देखिए b से गुना करने के बाद क्या होता है, abx प्लस b स्क्वायर y आप बराबर b से, ये हो गया b से गुना करने के बाद। अब इसको a से करते हैं, तो abx प्लस a इंटू ए स्क्वायर वाई इक्वल टू a प्लस ए सी। अब ये गुना हो गया। तो सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब देखिए घटाने पर क्या लिखते हैं, घटाने पर ये घटाने पर क्या करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस छिपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों में से y को मान लेते हैं, तो यहाँ पर मेरा बचा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बचा। अब है इसको ऊपर क्या बचेगा, bc माइनस a माइनस ac, ये दोनों बचा। तो इसमें से y को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करने के लिए कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। तो ये बचेगा मेरा ac प्लस ये माइनस कॉमन ले लिए, तो ac ये माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस bc, ये हो गया प्लस a बटे ये इतना हो गया। इसलिए y बराबर हो गया ac माइनस bc प्लस a बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन लेंगे तो c हो जाएगा a माइनस b प्लस a बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आंसर ये हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा कितना है, ax प्लस b इंटू, आप y का मान रखते हैं, y का मान मेरा आया है ac माइनस bc प्लस a बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना है, c। अब इसको इधर कर दिए, तो इसलिए ax बराबर हो गया c माइनस b ac माइनस bc प्लस a बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, इसलिए ax बराबर फिर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको c से गुना करेंगे तो ये a स्क्वायर c हो गया, इसको c से गुना करें b स्क्वायर c, इसको माइनस से गुना करते जाएंगे, माइनस a b c हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर c, आइए माइनस ए बी। अब इतना हो गया, इसका मेरा इतना हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कोई कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो b स्क्वायर c प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों कट गया। अब 3 टर्म बचा, तीनों में a है, तो अब देखिए तीनों में a है तो कॉमन लेंगे, इसलिए ax बराबर a कॉमन लिए तो ac माइनस bc माइनस b बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतना बचा। ये a कैंसिल कर दिए, इसलिए x बराबर मेरा निकला ac bc दोनों है, इसमें c कॉमन ले लिए, a माइनस b
माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वाई बराबर मेरा निकला कितना, सी ए माइनस बी प्लस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा दो आंसर हो गया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।